यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं आचार्य रोहन चंद्रा एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ लेके आया हूँ, ऐसी जानकारियां जिनका पहले भी आपको बहुत फ़ायदा मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करा और कहीं ना कहीं कमेंट में हमें थैंक यू बोला। आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज जानते हैं कुछ नई जानकारियां, कुछ नए उपाय, कुछ नई चीज़ें जो आपके भाग्य को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। हो भी क्यों ना, जीवन हमारा बहुत छोटा है, हम इसे ज़्यादा समझ नहीं सकते हैं, बट हम इसे जी सकते हैं। हम अपने जीवन को बेहतर और अपने कर्मों को बहुत ही बेहतर करके अपने जीवन को सुखमय, आरामदायक और भाग्यशाली बना सकते हैं। इसी चीज़ को सीखते हुए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से कर्म हैं, वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें आपको डेफिनेटली करना ही करना चाहिए। अगर कहीं आपके काम रुक रहे हैं, कहीं आपको धन की कमी हो रही है या फिर कहीं कहीं आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो डेफिनेटली ये कुछ उपाय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर बना देंगे, आपकी किस्मत को बहुत ही बेहतर, बहुत ही मजबूत बना देंगे। इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि ये बहुतों ने समझा है और बहुतों ने माना है, जो कि इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, जिनकी लाइफ में चेंजेस मिला है, वो सब ये जानते हैं। और आप जुड़ेंगे तो आपको भी चेंजेस मिलेगा, डेफिनेटली चेंजेस मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक करिए हमारे वीडियोस को, और अगर वीडियो पसंद आता है तो जय माता दी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जीवन में भाग्य आपका पहले से लिखा होता है, पर हमारा भाग्य क्यों खराब हो जाता है? कभी जाना है आपने कैसे चीज़ें खराब हो जाती है? कभी कभी हम अपने हाथों से ही अपना भाग्य खराब कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म शुद्ध हो तो भाग्य भी शुद्ध है। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है। भाग्य को जागृत करना है। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य हमेशा जो लिखा है वो देगा। अगर धन लिखा है तो आपको डेफिनेटली धन मिलेगा। अगर कोई इस भाग्य को रोक सकता है तो वो स्वयं आप खुद रोक सकते हैं, वो स्वयं आपके कर्म रोक सकते हैं। तो यही व्यक्ति को समझना होता है कि भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों में सावधानी रखनी होगी और कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे उसके भाग्य को और मजबूती मिले। और शायद हम इन्हीं उपायों को टोटके भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं टोटका जो होता है वो नेगेटिव होता है। टोटका कहने से कुछ लोग इसका गलत अर्थ भी निकालते हैं, जबकि ये सात्विक उपाय होते हैं जो कि आपको दुर्भाग्य से बचाते हैं। कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। टोटका अगर हम स्वीट एंड सिंपल वर्ड में बोले तो ये एक ऐसे उपाय हैं जो आपको शारीरिक दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और आपको जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। दुर्भाग्य से हमेशा बचें। शरीर दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोएं। शौचालय और स्नान घर का वास्तु दोष सुधारें। ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे आपको पछताना पड़े, क्योंकि यही सारे कर्म आपका भाग्य रोकते हैं। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां ना जलाएं। बांस के जलाने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तीलियां लगी हो, या केवल धूप बत्ती जलाएं। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जों में हैं, आपके ऊपर कर्जा पे कर्जा चढ़ा जा रहा है और आप उससे बाहर ही निकल पा रहे हैं, तो
आप ये उपाय जरूर करिए। मुक्त करें पक्षी को। अगर पिंजड़े में आप किसी पक्षी को ले जाते हैं, पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजड़े में है, तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो, आप उसे मुक्त हो जाएंगे। आप वो सारे कर्जों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी पिंजड़े में रख रखा है, तो आप आज नहीं तो कल कर्जे के बोझ तले दब जाएंगे। धन के नुकसान से बचे। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है या डूब रहा है या गलत हो जाता है, तो रोज सुबह नीम की लकड़ी के दातून करें। रात को जूठे बर्तन किचन में ना रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ कभी ना। एकादशी का व्रत रखें। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान यह है कि आपके चंद्रमा और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, जो गलतियां आप भी शायद कर रहे होंगे। कपड़ों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कपड़ों का कहने का मतलब है मेरा कपड़ों के कलर से। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है। अतः आप कौन से ग्रह के वस्त्र पहनते हैं, इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं, तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्र में पीले रंग का उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद शर्ट अगर हो तो बहुत बढ़िया है, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं, क्योंकि जनरली फॉर्मल पैंट्स जो होती वो ब्लैक होती है। कई जगह ऑफिस में पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप ब्लैक पैंट को पहन सकते हैं। इसी तरह से आप अपने घर के पर्दे और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट डाउन करिएगा कि काला, भूरा, कत्थाई, मटमैला और सुर्ख लाल, जामुनी आदि रंगों का कम से कम ही इस्तेमाल करें। ये सारे रंग राहु, केतु और शनि से संबंधित होते हैं, तो इन रंगों का आप कम से कम इस्तेमाल करिए। अगर आपके लिए ये ग्रह फेवरेबल नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए कभी कभी ये ग्रह फेवरेबल होते हैं, और जिनके लिए नहीं है वो इन कलर को अवॉइड करें तो ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं, जिसका आप सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे। मनी मैटर पे आते हैं। अब हम माला माल होने वाले टोटके के बारे में जानेंगे कि माला माल होने के कौन कौन से टोटके हैं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को जीवन में धन की आवश्यकता होती है। धन की नहीं, बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। यदि आप माला माल होना चाहते हैं तो आपको ये बहुत सारे टोटके बताने जा। काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार लें, 7 बार उतार लें। इसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशा में एक एक दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंकें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर ना देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन की प्राप्ति का योग बनते हैं। डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा धन प्राप्त करा सकते हैं ये उपाय, इसे ज़रूर करिएगा। दूसरा टोटका यह है, 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठा करें और उन्हें तिजोरी में रखें। इस तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं और उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे घर में वहां पर चिपका दें जहां पर आपकी नज़र सहज ही रूप से जाती है। भाग्य चमकाने के अचूक टोटके। वैसे कहा जाता है कि जिनका काम बनते बनते रुक जाता है, कहीं ना कहीं भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। ये उन लोगों के लिए है जिनका काम बनते बनते रुक जाता है और उनका काम बन नहीं पाता है, तो कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। एक साबुत पानीदार नारियल लें
और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी देव स्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आपको मंगलवार और शनिवार को ही करना होगा। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से बार करें तो उत्तम होगा। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और एक बार उनको चोला अवश्य चढ़ा दें। कहा जाता है चोला चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आपकी मनचाही खुशियाँ मिल जाती हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। किस्मत का ताला, कहते हैं ना कि ताला होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं कि ताले में कोई चीज़ बंद रहती है, बड़े से बड़ा खजाना बंद रहता है, तो किस्मत भी ताले में ही बंद होती है। ताले का ये उपाय शायद आप लोग ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी आज जानेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है और बहुत लोगों को लाभ दे चुका है ये उपाय। सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार वाले दिन, यानी कि शुक्रवार को जाएं और एक स्टील का या फिर लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला ताला नहीं। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना आप खोलें। ताला सही है या नहीं है यह जांचने के लिए भी ना ही खोलें। बंद ताले को खरीद ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रखें और शुक्रवार की रात सोने वाले कमरे में बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठ के, ये वाला ध्यान दीजिएगा कि शनिवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाएं। विश्वास और श्रद्धा रखें, क्योंकि ज़रूरी है, किसी भी उपाय को आप करते हैं तो विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह जाना और माना, आपकी किस्मत चमकाने के लिए इसे अवश्य आजमाएं। ये सारे हैं तो छोटे छोटे उपाय, लेकिन इनका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। कहा जाता है कि हर एक उपाय कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को ही मिलता है जिसको उसकी ज़रूरत है। कहने का मतलब है, ऐसे यूँ तो बहुत ढेर सारे उपाय लिखे हैं, बहुत ढेर सारे उपाय लोग फॉलो करते हैं, बट ये आप तक पहुंचा है कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपसे ये कराना चाहती है। कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी आपको इस रास्ते पे डाल आपको भी किस्मत का ताला खोलना चाहती है। तो क्यों ना आप अपनी किस्मत की सुनिए, आप अपनी डेस्टिनी की सुनिए। अपने भाग्य को खोलने के लिए या फिर भाग्य को और मजबूत करने के लिए अपने इन उपायों को करिए। ऐसे ढेर सारे उपाय और ऐसे ढेर सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी और आपका भाग्य मजबूत करेगी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाए, आपको खुशियाँ दे, सौभाग्य दे, धनवान बनाए, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करे। जो भी चीज़ें आपकी किस्मत में रुकावट बन रही हैं उन्हें ये दूर करे, ये उपाय उन्हें दूर करे, आपको एक बेहतर कल मिले। प्रिय दर्शकों, आप सब से फ़िलहाल मैं विदा चाहूँगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।